इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम, श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्यमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। मिथ्यात्व इस आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है और जब तक इस मिथ्यात्व के साथ में यह आत्मा रहती है तब तक संसार परिभ्रमण चलता रहता है। ये बात हमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज इस ऋणसार ग्रंथ में समझा रहे हैं। जब तक मिथ्यात्व दूर नहीं होगा, जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। अब आज की इस कक्षा में आचार्य महाराज यही समझा रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो रत्नत्रय है वो ही गण है, वो ही गच्छ है, वो ही कुल संग जाति सब कुछ जो है वो आत्मा का गुण रत्नत्रय ही है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 158। रयणतयमेव गणम् गच्छं गमनस्य मोक्षमार्गस्य संघो गुणसंघादो समो खलु निम्मलो अप्पा। बोलिए रयणतयमेव गणम् गच्छं गमनस्य मोक्षमार्गस्य संघो गुणसंघादो समो खलु निम्मलो अप्पा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मोक्ष गमनस्य, मोक्ष मग्गस्य गमनस्य, मोक्ष मग्गस्य अर्थात मोक्ष मार्ग के, गमनस्य अर्थात गमन करने वाले साधु के। जो मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग में रत हैं, ऐसे उन मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं उनका रैणतयम एव गणम गच्छम। रैणतयम एव रत्नत्रय ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रय ही गणम गण है, गच्छम गच्छ है। अलग गण का तात्पर्य है जैसे 3 शिष्यों के समूह को हमने पढ़ा था ना, वो गण कहलाता है। और 3 मुनि महाराजों के अलावा अधिक मुनि महाराज जहाँ होते हैं वो गच्छ कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ पे कि उन मुनि महाराज के लिए जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, उन मुनि महाराज के लिए अन्य साधु गण या गच्छ नहीं हैं,
उनका रत्नत्रय ही उनका गण है, उनका रत्नत्रय ही उनका गच्छ है। क्यों? क्योंकि वो उसी की तो साधना कर रहे हैं। पिछली गाथा में, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था गण, गच्छ, इन सब के प्रति, संघ के प्रति, कुल जाति के प्रति ममत्व छोड़ना है। तो उनके प्रति ममत्व छोड़ेंगे तो आत्मा का जो गुण है रत्नत्रय, उसी को तो ग्रहण करने की बात कह रहे हैं। इसलिए रत्नत्रय ही गण है और रत्नत्रय ही गच्छ है। आगे कह रहे हैं गुण संघादो, गुणों का जो समूह है, संघात माने समूह, एकत्रितपना, इकट्ठे, अनेक गुणों का जो भंडार है वे गुण ही संघो, संघ है। मुनि महाराज का जो मोक्ष मार्ग में रत है, ऐसे मुनि महाराज का संघ कौन सा है? उनके गुणों का भंडार, उनके अनेक जो गुण हैं, बहुत प्रकार के गुण हैं, वही उनका संघ है। खलु माने निश्चय से, निम्मलो अप्पा समो, और निम्मलो अप्पा जो निर्मल आत्मा है, जो कर्म मलों से रहित शुद्धात्मा है, वह शुद्धात्मा ही समय है। समय माने शास्त्र है। माँ जिनवाणी कौन सी है? अलग से शास्त्र क्या लेकर के चलना? अपनी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा जो परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त है, जो निर्मल है, शुद्ध है, किंचित मात्र भी कर्म से युक्त नहीं है, ऐसे सिद्ध परमात्मा वही मेरी आत्मा का स्वरूप और स्वभाव है। यही वास्तव में समय है और शास्त्र है। इस गाथा में आचार्य महाराज यह कह रहे हैं कि अन्य वस्तुओं के प्रति राग नहीं करना, सब चीज़ों में अपनी आत्मा को ही घटा रहे हैं और आत्मा के गुणों को ही वहाँ पर प्रेम, राग और ममकार करने की बात कर रहे हैं। अगर हमें अपना मानना है तो किसको माने? मेरी आत्मा, मैं स्वयं, मेरी आत्मा का मेरा रत्नत्रय ही मेरा गुण है, रत्नत्रय ही मेरा गच्छ है और गुणों का समूह ही मेरा संग है और मेरी आत्मा का स्वरूप ही वास्तव में शास्त्र है। इस तरह की जहाँ बुद्धि होती है वहाँ बाहरी वस्तुओं से, देह आदि से, वस्तुओं से ममकार बुद्धि नहीं होती, ममत्व भाव नहीं होता और वे मुनि महाराज अपने आत्मा के उस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके आत्मकल्याण करते हैं। भैया जी, रत्नत्रय अलग है और गणगच्छ अलग है, फिर इनको एक क्यों कहा? यहाँ आचार्य महाराज इस दृष्टि से हमें समझा रहे हैं कि गण गच्छ के प्रति कोई राग मत करो, उनके प्रति कोई ममत्व बुद्धि मत रखो। ये गणगच्छ तो एक लोक व्यवहार की अपेक्षा से कहना होगा, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरी पिच्छी, ये मेरा कमंडल, ताकि उससे लोक व्यवहार चल सके। वास्तविकता में और वास्तव स्वरूप में समझे तो कौन किसका है, इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं। और जब ध्यान रूप परिणति होती है, निश्चय रूप परिणति होती है, तब उस समय तो सब कुछ अपनी आत्मा में ही सिद्ध किया जाता है। आचार्य भगवंत लिखते हैं, आदा खुमज्झिणाणे आदा में दंसणे चरित्तेय, आदा पच्चक खाणे आदा में संवरे जोगे। वहाँ तो 7 तत्व भी आत्मा में ही घटा दिए। आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा, मेरी आत्मा ही संवर है और मेरी आत्मा ही योग है, मेरी आत्मा ही रत्नत्रय है। उस समय आत्मा और रत्नत्रय अलग अलग नहीं होते। जहाँ अभेद विवक्षा होती है, जहाँ निश्चय की अपेक्षा से कथन किया जाता है, जहाँ वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात होती है, जहाँ शुद्धोपयोग परम समाधि अवस्था होती है, तब उस समय सारे के सारे गुण आत्मा में ही प्रकट किए जाते हैं। वही भाव यहाँ पे लगाना, अलग नहीं है आत्मा और रत्नत्रय। आत्मा ही रत्नत्रय है और रत्नत्रय ही आत्मा है। क्योंकि क्या ये अलग हो सकते हैं? जब निश्चय की बात करेंगे, गुण और गुणी में भेद हो सकता है क्या? आप अलग करके बताइए। ये आत्मा अलग और ये सम्यक दर्शन अलग। सम्यक दर्शन की ही तो आत्मा सम्यक दृष्टि आत्मा कहलाती है। तो ये जो स्थिति बनती है, ये वीतराग, चारित्र, वीतराग, सम्यक्त्व की अपेक्षा से बनती है। उस अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया है और वहाँ तक पहुँचाने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये गणगच्छ कुल जाति अलग नहीं है। तुम्हारे जो आत्मा का गुण रत्नत्रय है वो तुम्हारा अपना है, उसके प्रति आप राग करो, उसे ग्रहण करने की, उसकी विशुद्धि बढ़ाने की कोशिश करो, वही आत्मा का पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार रत्नत्रय को ही आत्मस्वरूप समझ करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिए।
अब अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक दर्शन ही है जो समस्त कर्मों के नाश करने में मुख्य हेतु है। उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं, आइए देखते हैं। मिहिरो महंधयारम मरुदो में हम महावणम दाहो वज्जो गिरिम जहा विणसिज्जदि सम्मम तहा कम्मम। बोलिए मिहिरो महंधयारम मरुदो में हम महावणम दाहो वज्जो गिरिम जहा विणसिज्जदि सम्मम तहा कम्मम। कौन किसको नष्ट कर देता है उसका उदाहरण पूर्वक यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मिहिरो महंधयारम, जहाँ, जहाँ मतलब जैसे, जिस प्रकार मिहिरो अर्थात सूर्य, सूर्य क्या करता है? महंधयारम, महाअंधकार को, बड़े से बड़े अंधकार को, तीव्र अंधकार को, उस अमावस्या के काले अंधकार को भी वह सूर्य क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आगे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। मरुदो अर्थात जो वायु है वह मेहम अर्थात मेघ को, बादलों को, वायु बहुत तेज चली और उस बादलों की टुकड़ी को भगा करके ले गई, हवा में आगे बढ़ा दिया, उसके माध्यम से वो नष्ट हो गया। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। दाहो महावणम, दाहो मतलब अग्नि, अग्नि की छोटी सी शिखा, थोड़ी सी अग्नि भी महावणम बहुत बड़े विशाल वन को नष्ट कर देती है। थोड़ी सी आग कहीं लग गई, बस उसके निमित्त से दूसरे पेड़ में आपस में घर्षण, इन सब के निमित्त से जो अग्नि प्रज्वलित हुई और उसके माध्यम से बहुत बड़ा सा बड़ा जंगल भी नष्ट हो गया, वह महावन भी नष्ट हो गया। अगला उदाहरण दे रहे हैं। वज्जो गिरिम, वज्जो अर्थात वज्र, वज्र जो है वो गिरि माने पर्वत को भी विण सिज्जदि नष्ट कर देता है। ये विण सिज्जदि सभी के साथ लगेगा। क्या मतलब हुआ? जैसे सूर्य अंधकार को विण सिज्जदि नष्ट कर देता है, जैसे वायु मेघ को विण सिज्जदि नष्ट कर देता है, जैसे अग्नि उस विशाल वन, विशाल जंगल को नष्ट कर देती है, और जैसे वज्र उस गिरि अर्थात उस पर्वत को भी नष्ट कर देता है, तहाँ मतलब उसी प्रकार कम्मम सम्मम कम्मम, सम्मम अर्थात जो सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है, वह कम्मम विण सिज्जदि कर्मों का नाश कर देता है। एकमात्र सम्यक्त्व गुण है जिसके माध्यम से कर्मों का नाश हुआ जाता है। बिना सम्यक्त्व प्राप्ति के मिथ्या दृष्टि कर्मों का नाश नहीं कर पाता। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय जब जीव धारण करता है, उसके माध्यम से ज्ञान ध्यान साधना के माध्यम से, शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से कर्मों का नाश करके वह आत्मा अजर अमर पद को प्राप्त करता है। उस मोक्ष प्राप्ति में उन कर्मों के नाश होने में जो मुख्य निमित्त है वो है सम्यक दर्शन। इन सब उदाहरणों के माध्यम से समझ करके हमें वहाँ लगाना है। वहाँ पर सूर्य क्या है? सम्यक दर्शन ही सूर्य है। वहाँ पर अग्नि क्या है? सम्यक दर्शन अग्नि है। जैसे ये सब अपनी अपनी वस्तु के उदाहरण में नष्ट करने की बात की गई, ऐसे सम्यक दर्शन कर्मों का नाश कर देता है। हम सब कर्मों का नाश करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, सम्यक्त्व को धारण करना। भैया जी, सूर्य तत्काल अंधकार को जैसे नष्ट कर देता है, क्या उसी प्रकार सम्यक्त्व भी कर्मों को तत्काल नष्ट कर देता है? यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सूर्य का, यहाँ उदाहरण दिया गया है अग्नि का, उदाहरण दिया गया है हवा का और उदाहरण दिया गया है वज्र का। इन उदाहरणों को समझ करके हमें सिद्धांत घटाना है। दृष्टांत हमेशा एक देश होते हैं। ये मत समझिएगा कि जैसे सूर्य उदित हुआ और पूरा अंधकार नष्ट हो गया, ऐसे ही सम्यक तो प्रकट हुआ और सारे कर्म नष्ट हो गए। लेकिन हाँ, जो 7 प्रकृतियां हैं उनका तो अनुदय हो गया।
अगर क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो उन 7 प्रकृतियों का तो क्षय हो गया, 7 प्रकृतियां तो नष्ट हो गई। अब वो आत्मा कभी मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगी। कहने का भाव ये है, सम्यक तो प्राप्ति उस कर्म नाश का प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है। जब तक हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कर्मों का नाश नहीं होने वाला। लेकिन जब भी कर्मों का नाश होगा सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कितने भी तप लें, कितना कुछ भी कर ले, उसके कर्मों का नाश होने वाला नहीं है, आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि वह जो तप रहा है, मिथ्या तप रहा है, उससे देव पर्याय तो मिल जाएगी, स्वर्ग की संपदा तो मिल जाएगी, सांसारिक भोग तो मिल जाएंगे, लेकिन आत्म कल्याण करने वाला कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। जैसे निर्जरा सविपाक और अविपाक 2 प्रकार की है, तो जो सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त्व से युक्त होने पर जो तप साधना करता है, गुप्ति समिति आदि का पालन करता है, उसी के माध्यम से संवर होता है और उसी के साथ तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है, वह है अविपाक निर्जरा, जो आत्म कल्याण में निमित्त है। और वो किसके होती है? वो सम्यक दृष्टि के ही होती है, मिथ्या दृष्टि के नहीं। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी उससे क्या समझा? सबसे पहले तो हमने ये समझा संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति हमें अपना ममत्व परिणाम छोड़ना है। क्यों? यदि हम वस्तुओं को अपना मानेंगे तो उनके प्रति राग भाव रखेंगे, ममत्व बुद्धि रखेंगे, ये वस्तु मेरी है, तो फिर जब वो वस्तु हमसे दूर जाएगी, वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, मरण को प्राप्त होगा, तो हम दुखी होंगे, आर्त रौद्र ध्यान हमारा होगा। वास्तव में जब वो मेरी है ही नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मेरी तो मेरा आत्मा है, ये रत्नत्रय ही मेरी आत्मा है, यही मेरा गुण है, मुझे इसी को प्राप्त करना है, ये भाव हमें समझना है। और उस रत्नत्रय में सबसे पहला है सम्यक दर्शन। हम अभी भले ही गृहस्थ में हैं, लेकिन सम्यक्त्व तो प्राप्त कर ही सकते हैं, और सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए हम निरंतर पुरुषार्थ करें, साधना करें, श्रद्धान हमारा बिल्कुल सही जगह हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हम श्रद्धान करें ताकि सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकें, और उस सम्यक्त्व के साथ व्रतों को धारण करके और मुनि बनकर आत्म कल्याण करें, कर्मों की निर्जरा करें। कर्मों की निर्जरा का प्रारंभ या मुख्य साधन है सम्यक दर्शन। हम सब उस महान सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।